रेट बढ़ना एक अपने आप में अलग इशू है। रेट बढ़ना या घटना समय के हिसाब से चलता रहता है। बाकी आसपास की जो और मंडियां हैं उन मंडियों की तरफ ध्यान में रखते हुए ऑलरेडी देखिए बहुत ज़्यादा है। हर मीटिंग में ये चर्चा का विषय, हर मीटिंग में ये बात आ रही है। बाकी आप प्रशासक हैं, रेट घटाना बढ़ाना इस सहमति से जो आपको अच्छा लगे हम उसके लिए तैयार हैं, परंतु उसके साथ में जो मंडी की और व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं पे ध्यान देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। जिसमें एक सबसे बड़ी जो व्यवस्था है वो है साहब नंबरदारी। आप स्वतंत्र भारत में रहते हैं, स्वतंत्र भारत में अपना खाते हैं, अपना पीते हैं, तो किसी की गुलामी क्यों करें। मैंने सेक्रेटरी साहब को परसों पल्लव निवेदन किया था, मैंने कहा माननीय महोदय आप मेरे को रोक सकते हैं क्या कि मैं रोडवे में जाऊं कि टैक्सी में जाऊं कि टेम्पू में जाऊं कि जेट में जाऊं कि प्लेन में जाऊं। ये मेरी जेब अलाउ करेगी कि मैं किस में जाता हूं किस में नहीं जाता। मेरी सुविधाएं अलाउ करेंगी कि मेरे को टाइम से जाना है, 6 घंटे में जाना है कि 1 घंटे में जाना है। मैं किसी के बात ही नहीं हूँ, मैं एयर इंडिया के बात ही नहीं हूँ कि रेलवे के बात ही नहीं हूँ कि रोडवे निगम के बात ही नहीं हूँ कि साहब मेरे को इसी गाड़ी में जाना पड़ेगा। इसीलिए रेटों की चर्चा को ध्यान में रखते हुए मेरी सबसे पहले ये मोटो है कि इस चीज को हमें स्वतंत्र कराया जाए। रेटों का कोई मुद्दा नहीं है। रेटों के लिए आप जो आदेश देंगे, ये जैसा आदेश देंगे, सदन जैसा आदेश देगा, हम मानने के लिए तैयार हैं। आप लोग बताएं, आपने जो भी अध्यक्ष जी कहे या आप अकबर की आप या आप सबसे पहले तो मैं यहाँ पधार ये सारे जितने भी अतिथिगण हैं यहाँ सम्मानीय सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और ये जो मसला जो चला आ रहा है, ये मसला कोई ये तो नहीं कि इस वर्ष ही चला, साल दर साल। और ये मसले का जो पटाख से मार्च में हो जाना चाहिए था, जो आज अप्रैल चल रहा है। हमारे अध्यक्ष महोदय व्यापार मंडल के वो कह रहे हैं कि यार ये व्यवस्था है कि इस तरीके से। तो सर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज आप पद पर बैठे हुए हैं, तो आपके जो कारिंदे हैं, आपके साथी हैं, क्यों मान लो आप उनको जहाँ गाइड करोगे भाई आपको वहाँ की स्थिति संभालनी है, तो वो उस तरीके से। हमारे पास तो सीधा एसडीएम साहब के नंबर है, हमने तो कर दिया कि साहब ये स्थिति है, आगे आपकी जिम्मेवारी बनती है कि भाई ठीक है। तो इस तरीके से जो आदमी जो जिसको ये ठेकेदारी या नंबरदारी जैसी चीज़ बता रहे, ये सरासर गलत है। खाली एक जिम्मेवारी का नाम को अगर ये ठेकेदारी देते, क्या है नंबरदार, क्या मतलब है? खाली जैसे मैं मुझे आप कितने पल्लेदार हैं? हमारे साथ में 8 आदमी 10 आदमी काम करते हैं, एक के साथ में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मतलब ग्रुप है एक हाँ, एक तरीके से। तो इसमें क्या है कि मैं जिम्मेवार हूँ, उनमें से वो जिम्मेदार हो गए। तो हमारे सेठ का जो भी कोई काम होगा वो सेठ मेरे को कहेगा कल भाई अपना ये काम अपन को ऐसे करवाना है, बेचना है, बोलना है, चुराना लोड करना है। तो उसके बाद में अगर मुझे लगेगा मेरे 4 बंदे फ्री है तो भैया ऐसा करो, सेठ का काम करिएगा। यदि फ्री नहीं है तो सेठ से ये कहूँगा भाई और कभी भी आप तसल्ली रखो, आपका काम कर लो। ये खाली जिम्मेवारी है, ये कोई ठेकेदारी है, कोई पाबंदी नहीं है कि वो आप 10 आदमी दूसरी जगह काम करना या एक के पास ही करते हो या पूरी मंडी में? हमारे पास में करीब 4-5 दुकानों पे मैं काम करता हूँ। इसी तरीके से और भाई जो है 2 दुकान पे, कोई 4 दुकान पे, इस तरीके से जो है कंबाइंड में काम करते हैं। और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इन चीज़ों का मसला कि इन चीज़ों को बैठ के नहीं, हमारे व्यापार मंडल प्लस लेबर यूनियन जो है इनको बैठ के और भी वर्किंग डे में इस काम को सुलझा सकती है चाहे। लेकिन जब हमारी ये मजदूरी दरों में जो वृद्धि का मसला जब आता है तो केवल इसी जगह पे आके सबसे पहले इन लोगों के पॉइंट्स साहब ये बिंदु है। और मजदूर वर्ग साहब कोई ज़्यादा बिंदु रखना जानता नहीं है। मजदूरों को ये है खाली केवल कि भाई अपन की हर साल रेट बढ़ती है यार, आपकी बार क्या बढ़ा। आपने कल आपने कहा था कि भाई ऐसा आप मंडी का काम चालू कर दो, हमने आपका मान रखते हुए आपके सामने जो है सुबह से अगर दूसरे ये व्यापारी में बैठा हुआ है वो तो कि भाई पूछ लिया ना मैंने, जो बता रहे है हैं साहब की बात नहीं मानी इनने या और कोई बात, तो आपने कहा था कि भाई 1 बजे मैं आ रहा हूँ आपके पास।
आप आगे, हम भी उपस्थित हो गए। हमारी इसके वजह एक ही मांग है कि मजदूर व्यक्ति को लेकर साहब को ज्ञापन दिया गया, व्यापार मंडल को भी दिया गया, बाद बाकी लोगों की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। साहब की तरफ से जरूर ये कोशिश की गई 4 बार 5 बार इसके भी कि भाई कैसे भी करके जो है आपको जैसे को परेशान नहीं करना पड़े, कुल मिला हुआ थी, लेकिन अंततः आपको हमारे बीच में आना ही पड़ा। तो कोई बात नहीं, तो आना ठीक है। आप लोगों की भी समस्याएं और जो चीज़ें हैं जानकारी हुई हमें भी, तो वो जो है आपका ये कहना है कि वो जो ये लंबरदारी ऐसा कुछ नहीं है, अदर ग्रुप है, तो ये ऐसा तो नहीं है कि वो जो मतलब जो है कहीं पे भी पूरे काम वाम में तो ऐसा थोड़ी है। कैसे? इस वजह से दिक्कत क्या आती है? सर मैं बता देता हूँ, पाबंदियों की समस्या। आज मेरी दुकान पे 4 लेबर काम करती है सर, उनमें से 1 नंबरदार है और 3 लेबर है, ठीक है सर, 4 जने काम करते हैं। किसी कारणवश मेरी 4 लेबर अगर मेरी दुकान पे काम करने नहीं आ रही है, किसी कारणवश कोई काम हो सकता है, मरण धर्म, तो उस कंडीशन में मुझे अगर पड़ोस की दुकानदार की लेबर से काम करवाना है ना सर, तो पड़ोस की दुकानदार की लेबर पता है क्या कहती है मेरे से? वो ये कहेगी पहले तेरे नंबरदार से फोन करके हमको परमिशन दिलवा कि हम काम करने के लिए यहाँ आ जाएं। अब सर इससे बड़ी पाबंदी और क्या होगी मंडी में हमारे लिए, बताइए। अगर मैं इसमें कतई असत्य बोल रहा हूँ तो ये सारे बैठे हुए हैं, उसको काम मिल जाएगा दूसरे, बस ये दिक्कत आपकी होगी। ये चीज़ सरासर गलत है। अच्छा, ये स्थिति उत्पन्न जब होती है, मैं बताऊं आपके लिए कि आपकी लेबर आज मेरे सेठ की वजह से मैं काम कर रहा हूं और वो मुझे पूरी मजदूरी नहीं दे रहा है, तो मैं बैठ गया इस टाइप। अब सेठ ये चाहता है मेरा काम तो हर हाल में हो, ये तो ये सारा हर हाल तू नहीं करेगा दूसरा करेगा। तो अब जब सामने वाला जो दूसरा पक्ष है, जो दूसरा पल्लेदार भाई काम करना है, तो भाई वो ये कह रहा है कि तेरा पल्लेदार कैसे फालतू बैठा है, तेरा पल्लेदार जो ऑलरेडी तेरे यहाँ वो रात दिन काम कर रहा है, वो फालतू क्यों बैठा है? तो इसलिए ये चीज़ है कि भाई तू क्यों बैठा भाई? अब उसने कहा भैया मेरे को पूरी मजदूरी मिली, बताओ हम तो मजदूरी में काम करेंगे जाके। रहा इस जिम्मेवारी का मसला, तो आज मैं हूँ, मुझे मतलब हमको ले, ठीक है, मैं भी 6 दुकानों काम करता हूँ, और ऐसी कोई स्थिति होती है कि हमारे सेठ लोग भी घर से नहीं आते, उनके भी कई काम ऐसे फंस जाते हैं कि वो टेलीफोन करके कहते हैं कल भाई यार वो गाड़ी ऐसे करवानी है, ऐसा करवाना। मैं खुद जिम्मेदारी के साथ करता हूँ और ये जितने बैठे हुए इनसे पूछो। नहीं, अभी आपने एक बात कही कि रेट कम देते हैं, ये क्या मसला है? रेट कम देते हैं। 1 मिनट, इसका मसला ये है नहीं, मजदूरी कि जैसे रेट कम देता है। 1 मिनट मेरी बात सुनो, पूरी बात सुनो। जैसे मान लीजिए हमें एक आइटम की रेट 3 रुपये 35 पैसे मिलती है, और सेठ ने कहा कि वैसा 1000 बोरी का काम है, आप 5 पैसे कम दीजिए, मेरे को 19,000, तो मैं 3 रुपये 30 पैसे उस काम को नहीं कर रहा। तो सेठ कह रहा है कि 3 रुपये 30 पैसे, मैं साला 2 रुपये बुलाता हूँ आदमी को, ये कोई मतलब है? तुमने करने दिया, तुमने करने दिया, पूरी मंडी में लिखवा कर ला भाई। तुमने करने दिया क्या? एक काम कभी पूरी मंडी में आज तक नहीं हुआ। आपकी जो रेट बनी हुई है, आपको एक नंबर एग्जाम्पल दिया मैंने। एक चीज सर एक निवेदन करना चाहूँगा कि कल कई बार हमने ऐसी स्थिति देखी है कि जैसे 10 बजे तक या 11 बजे तक मान लो कोई काश्तकार मेरी दुकान पे नहीं आया, ठीक है, मेरी दुकान की लेबर बगल वाली दुकान पे या और किसी दुकान पे अगर मान लो उसके कम है लेबर और मेरी दुकान उसके यहाँ काम, मेरी लेबर उसके यहाँ काम करनी चली गई, उसके बाद में 1 ट्रॉली 2 ट्रॉली 3 ट्रॉली माल मेरे पास में आ गया, उसके बाद में तो मेरी ट्रॉलियाँ जब तक खड़ी रहेगी वहाँ पर, जब तक मेरी लेबर उसके यहाँ से काम करके फ्री होकर के नहीं आ जाती, मतलब वो लोग तो स्वतंत्र है कि किसी भी दुकान पे जाकर के वो काम कर सकते हैं, और मैं स्वतंत्र नहीं हूँ कि मेरी जो ट्रॉलियाँ 2 या 3 घंटे से खड़ी है उनको मैं किसी और से उतरवा लूँ। तो हम लोग तो बात जो रहे हैं बंधे हुए हैं हम लोगों से, तो इसलिए कभी भी जहाँ आपकी रेट लिस्ट बनी हुई है, जहाँ हमारे और इनके सबके सिग्नेचर हो रहे हैं, प्रशासक के सिग्नेचर हो रहे हैं, सेक्रेटरी साहब के सिग्नेचर हो रहे हैं, उसके बाद में शायद मैं समझता हूँ कि पूरी मंडी के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इस चीज को कहेगा कि आप 3 रुपए की जगह 3.25 रुपए की ले लो। ये चीज है तो आप हमको बताओ किस आदमी ने ये चीज कही आपसे कि यार 3 रुपए की जगह 3.25 रुपए ले लो। आज तक रिकॉर्ड ऐसा उन्होंने पता है ऐसा, और आप गलत है, लेकिन साहब हमने लाइव
इधर इधर खड़े आप 4 दुकानों पे काम करते हो, इनका ये जो इशू वाजिब लगा कि जैसे आज आप छुट्टी पे हो तो क्या व्यवस्था रहती है तो फिर? सर उसका इंतजाम हम करते हैं, हाँ, उसका इंतजाम हम करते हैं। यदि हमारी बात की लेबर जैसे बाजू की लेबर यदि कोई कारण मौत मर या कुछ शादी के वहाँ चलेगी होता ही है। और फाइल दिन हमसे किया भाई हमारी दुकान पर आदमियों की कमी है, हाँ, तो हम उस दुकानदार को आदमी देते हैं। आप किससे संपर्क करते हैं? सरासर गलत है साहब। नहीं, मैं प्रेक्टिकली बात कर रहा हूँ सर, मैं कि आपका प्रैक्टिकली क्या बात कर मतलब रहा हूँ। मैं आपको एक दिन का सटीक उदाहरण देता हूँ। मेरी दुकान पे लेबर नहीं आई सर, वो अपने अदर जगह काम करने चला गया, ठीक है सर। मैंने जो है फोन किया, मैं किया भाई तो बोले होलू से बात कराओ पहले, जब जाके आपकी दुकान पे काम होगा। मतलब जो मेरा नंबरदार है सर, उसका नाम होलू था, पहले उससे बात कराओ तब जाके आपकी दुकान पे लेबर आई। सर ऐसी बाउंडेशन क्यों सर? खुला वातावरण है। सर जी हम 10 दिन बैठ के इनकी दुकान पे बैठ कर हम ऐसे हाथों में बांध कर घर चले जाते हैं, हमको कोई मजदूरी तो नहीं मिलती। जो बंदे फिर आप ही क्यों बोल रहे हैं? आप बोलो। अरे बशीर जी बोलो। हाँ मैं ऐसा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन ये जितना आपने लगाया है आपको बता दें। नहीं आप बोलो कैसे ठीक है ना, आज 55 साल तो मुझे हो गई इस मंडी में और कोई गैर अनलीगल काम नहीं हुआ सर। नहीं, आप में वैसे यार एक जना बोले ना एकदम सारे काम बोलते हो। एक एक बोलो ना, आप भी इधर वाले बोलो, एक भी इधर बोलो तो बढ़िया रहेगा। एक आदमी बशीर जी बोलो बोलो बोलो। अरे साहब मैं बोलूं तो ये बता तुम्हारी कौन सी दुकान पर काम नहीं हो, कौन सा गाड़ी घोड़ा नहीं भरा, कौन सा संगति ने पल्लेदार काम नहीं करे। गाड़ी घोड़े की आप तो ये बताओ अध्यक्ष का नहीं हुआ, आपका नहीं हुआ, या कौन सा सेठ का नहीं हुआ, तो और काय बात है फालतू। अभी जो नथी ने बोला, सुनो मेरी बात। कौन सा काम नहीं हो रहा है, ये बताओ कौन सा यदि ट्रॉली खड़ी है तो वो नहीं उतरेगी। मेरे तो कच्चे हाँ, नहीं उतरेगी, पर ऐसा ट्रॉली काम खड़ी है तो वो है, नहीं उतरेगी, क्योंकि एक दुकान और पांच पल्लेदार और 5 दुकान उनने ले रखी है। मेरे पास 4 है तो मैं उसी हिसाब से काम करूंगा। काम का मतलब आपका काम खराब हो रहा है भाई साहब। मेरा काम खराब नहीं हो रहा, पर जो नथी कह रहा था वो सच्चाई है कि ट्रॉली खड़ी रहेगी वो, और ट्रॉली खड़ी रहेगी तब तक। मेहनत करके बच्चे ने बांटता है अध्यक्ष महोदय जी। हाँ? हाँ, अरे साहब आप लोग काम करो, धरना बांधने का जब तक आदमी चाहिए, आप आपका चाहिए। काम हो रहा है। कभी काय से मतलब है, काम से मतलब नहीं है, काय से मतलब है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जो भी बात आपकी सुन ली, इनकी भी सुन ली, दोनों की वो बात अब हो गई। देख लिए वो तो है कि जो अब ये जो मेन मुद्दा अभी हाल फिलहाल रेट का है, इसके अलावा जो इनकी बात है उसको भी जो है वो भी यदि उसको एक बार देखने की आवश्यकता है ना। जो इन्होंने बातें कही है, इन्होंने इनकार किया है, तो इसलिए देखो एक पक्ष पे विश्वास नहीं कर सकते कि ये यही सही कह रहे हैं, और ये भी नहीं मान सकते कि यही सही कह रहे हैं। इस चीज़ को अपन को देखना होगा कि हाँ, और यदि ऐसा है, इनको ये दिक्कत है, इसका अपन को सोल्यूशन भी निकालना चाहिए। उसके लिए अपन अलग से बात करेंगे, हम देखेंगे, देख के बात करेंगे। और अब जो मुख्य जो इश्यू है वो रेट वाला आज के लिए आगे बढ़ा, तो रेट के लिए आप बता दें हिस्ट्री को देखते हुए क्या है। आपका आपने कहा है कि इशू रेट का है। नहीं इश्यू रेट पंडित जी, ये बातें भी महत्वपूर्ण, पानी- लेकिन हम दोनों ही पक्षों को मेरा दोनों ही मेरा पक्षों मेरा को मानते हुए और मेरा हम ही निवेदन है हम आपसे। खुद इस चीज को देखेंगे। नहीं, मेरा ये कहना है। मेरा मानना ये है इसलिए कि ये इशू रेट के साथ में ये इशू एक बहुत बड़ा इशू है, एक बहुत बड़ा इशू है। तो रेट के साथ साथ में इस इशू को भी लिया जाए, चाहे इसके लिए आप जानकारी करो, दोनों पक्षों को बैठाओ और कुछ जानकारी करो। मैं यूँ कह रहा हूँ, ऐसा क्या मीठा है इस नंबरदारी में, ऐसा क्या मीठा है जिसको छोड़ना नहीं चाहता आदमी। अरे भाई साहब लोग आप तनख्वाह दे रहे हैं, लोग आप तनख्वाह दे रहे हैं, कतई तनख्वाह नहीं दे रहे तो आप कैसे चुन रहे हैं नंबरदार? हम कतई तनख्वाह नहीं दे नहीं, रहे। आप कैसे चुन रहे हैं नंबरदार? सवाल क्यों छोड़ दिए? या आप तनख्वाह दे रहे हैं। तनख्वाह किस बात की दे हम इसको? ये कमाने के लिए आता है, आप क्या अलर्जी है? कमाने के लिए आता है। हम कतई तनख्वाह नहीं दे रहे। एलर्जी हमको नहीं चाहिए। अरे आप कहते हैं, आप कहते हैं, एलर्जी क्यों
नहीं खत्म होने देते हो तुम। रखते रहो एलर्जी को। सेक्रेटरी साहब मैं परेशान हूँ, एसडीएम साहब मैं परेशान हूँ। आपने देख लिया। मैं भी एसडीएम साहब का एक मामा हूँ, मेरे कभी भांजा एसडीएम में कोटा लगा हुआ है इसमें प्रेजेंट में। वो दूसरा गुप्ता एसडीएम साहब को मामा चाहिए। बिल्कुल, बताओ लेकिन मैं दुखी हूँ, रात दिन मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ लेबर से। यही बात तो कह रहा हूँ कि आपकी बात नहीं, ये कहते हैं ना तुम तनख्वाह दे बंदे, जब यही तो मैं कह रहे हैं खुला छोड़ो ना हमको, हमारी दुकान में काम होगा या नहीं होगा, बंद हो गया कि हम सोचेंगे। हमें आदमी ये कहा कि हमारा तो कोई भी एक बात नहीं, फलाना काम नहीं करा मत करो, लेकिन हमें अगर बाहर के जो आदमी आए मेरे घर से मेरे पास तो भाई पावर है, सीढ़ी हमारे पास पावर दिया है, तो मान दो एसडीएम को। तो भाई पावर तो मैं नो बांध फालतू का सुनो, ये मेरी बात सुनो बस भाई, तो भैया तुम लोग बांध मत रखे भाई। एक बात और बोलूं, मैंने 50 एप्लीकेशन दे दी, आपका दुखद घटना। काम बढ़ता जा रहा, पहले से काम बढ़ा। यदि 6 घंटे में साधन खड़ा रहे। आज से लेबर घुसती है, आज से लेबर घुसती है और नई लेबर आती है, उसको भी ये पहले हमने मदद करी बात किया है, काम अपना आप लेबर बढ़ जाएगी। ठीक है, ये मानते हैं कि सीजन और सीजन काम करता है, पर काम तो होगा ना। वो माल की बढ़ के दूसरी जगह मंडियों में जा रहा है, वो दूसरी मंडियों में जा रहा है। आज छोटी सी मंडी में डालो, ये प्रोग्रेस करें, गंगापुर मंडी तो 1 नंबर मंडी को आपकी कमी से थोड़ी लेबर बढ़ जाएगी, बाहर की लेबर आ जाएगी, उसका दिक्कत क्या होती है लोगों में? बाहर की लेबर, खुला लेबर आएगी, काम करेगा। लेबर काम नहीं करेंगे। अब भूमि तो ले रहा है यार, अब देखो सुनो, बात से और आप बताओ जो सारी है तो सारे वाली बात ही है। अभी जो जरूरत जो इशू है वो है रेट की, और वही डिमांड इसके अंदर आप लोगों ने रखी है कि इसका जो डिसाइड हो जाए। उसके बाद में कंटिन्यूशन में इसी में जो भी इशू इन्होंने उठाया वो भी उचित है। अब वो सही है या कितने सही है वो हम आप दोनों पक्षों के साथ में इसे निरंतरता में दोबारा ठीक है ना। सब वो इसके साथ में सर एक काम करते हैं, मैं आपसे 15 दिन के मैं 15 दिन के अंदर ये मीटिंग अपन दोबारा करेंगे। तो आज कितनी तारीख है? 7 तो 22 तेईस की दोबारा ये जो है मेरे जो 2-3 इशू है बिल्कुल एक ये अपन लोग वापस बात करेंगे। सर एक हमारे द्वारा भी मंगों के लिए एक पत्र श्रीमान सचिव महोदय को दिया गया है, एक बार सर उस पर आप एक बार आज नहीं तो अभी ये है ना, तो एक काम करते हैं, चलो आपने जो बातें अभी तक आई थी मेरे सामने, बिल्कुल कल जो आई थी, सर कल जो इशू आया था उसके ऊपर मैंने जो किया है। माननीय हाँ, माननीय महोदय, उसमें अपन कोई भी जनरल इशू रख सकते हैं, मंडी का कोई भी। माननीय महोदय, मैं आपसे एक बात निवेदन कर दूँ। आपने कहा चलो एक बहुत अभी मुद्दा रेटों का है, ठीक है, मुद्दे आप रेटों पे डिसाइड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक डेट निश्चित कर दो आप कि उस डेट पे अपन इन मुद्दों पे चर्चा करेंगे। और जो रेटें आज बढ़ रही है ना, जो रेटें आज बढ़ेंगी वो रेटें उन मुद्दों को तय हो जाएंगे, वो मुद्दे तय हो जाएंगे, उसके लागू हो जाएंगे, वो लागू हो जाएगी, वो लागू हो जाएगी। क्या वो रेटें मान के चलो, जैसे आज डेटें डिसाइड हो जाती है, हाँ ठीक है, और हम अगली मीटिंग में बैठते हैं, जो मुद्दे हमारे हैं हाँ जिनमें हम गलत है, ये गलत है, वो गलत है, उन मुद्दों का निष्ठान हो जाएगा। आपको जो अच्छे से अच्छा लगेगा उस डेट से वो रेटें लागू हो जाएगी, जो आज डिसाइड हो रही है। जब तक पिछली डेट हो, जब तक पिछली डेट हो, तो फिर मतलब नहीं है, मतलब नहीं है, फिर तो रेट ही बढ़ा दो। फिर तो एक मुद्दे को इसको देखो ये ऐसा मुद्दा है, ये मुद्दा है बिल्कुल ऐसा मुद्दा है, बिल्कुल खराब मुद्दा है, इसमें कहीं भी किसी भी तरह से कोई किंतु परंतु वाला मुद्दा नहीं। आपने उसको ले लिया, उसको अपन जो है दोबारा यही हाँ, मैं आपको लेने वाली पोजीशन तो मैं बताऊं आपको, लेने वाली पिछली बार डिसाइड हुआ था हमारा एक बिंदु, केवल एक बिंदु डिसाइड हुआ था हमारा, जो आपके उसमें राइटिंग में है, और बिंदु ये खासकर अगर
पेशा टोली से अगर काश्तकार अपना माल ढेर कराता है तो उसका कोई पैसा चार्जेबल नहीं होगा। ये है और पूरी साल पैसा लिया है। माननीय सचिव महोदय बैठे हैं, इन्होंने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन कोई शिकायत नहीं उसकी शिकायत है। कहाँ पे मालदी बोली करेगा आदमी? अरे कोई सिंगल तो आई होगी। खाता बाहर निकालेंगे, बाहर नहीं खाता करेंगे इनसे, बाहर नहीं खाता काम बंद कर देंगे, काम बंद कर देंगे। धमकी सी धमकी मिलती है आदमी आपको। क्या कर रहा हुआ? अरे आज ये सरासर हर चीज जानता है भाई, तो इनकी हर चीज सही है। मैंने मना किया पल्ले की शकल में तो बता दो तो खुलवा दो। अच्छा ये गलत है, इल्जाम है और बस फैसला बना दे। जब आप सेलेक्ट करें जब ये कोई ऐसा नहीं मान गया, पैसे नहीं मिलेंगे। मेरी टोली के ऊपर माल आएगा तो ऊपर से उतारेंगे ना, हम सुबह खुली टोली का पैसे देंगे। और बातचीत लिखित तो नहीं हुई है। और 50 किलो की भर्ती क्या ऊपर किलो 2 किलो 5 किलो की आ गिरे तो तुम को बोली के पैसे मिलेंगे। और ये व्यापारी क्या कर रहे हैं, हम को बोली के पैसे नहीं दे रहे। तो इसमें लिखे थे बात की हमारे कटने का एक बात 51 किलो 52 किलो की बोरी का पैसा हम देंगे, ये कितना है? और 20 किलो का कट्टा का पैसा ले रहे हैं। आपने कितने पैसे दिए पहले रात को आप बताओ? क्या व्यापारी ऐसा करते हैं ना, हिसाब होता है, ऐसे काम नहीं करेंगे। काम बंद कर देंगे, काम बंद कर देंगे। ये इल्जाम है, इल्जाम दे रहे हम लोग अगर वो है तो बोरी का पैसा नहीं दिया तो आपको सबने दिया है, सबने अरे यहाँ धमकी हम दी कोई बात नहीं है, मस्जिद में धावना धमकी की कोई जरूरत ही नहीं है। धमकी पिछले हिसाब से मंडी पल्लेदार संकेत से जो ज्ञापन प्राप्त हुआ था मजदूरी दरों में वृद्धि को लेकर आया था, उसके बाद 3-4 रोटी वार्ता मेरे अध्यक्षता में हुई, मंडी के अध्यक्षता में भी हुई। इसमें पल्लेदारों को आपके निर्देशानुसार पल्लेदार भाइयों ने आज काम करना शुरू कर दिया। आज फिर मीटिंग बुलाई गई आपके निर्देशानुसार। सर जो व्यापार संघ ने जो मुद्दा उठाया नंबरदार प्रथा का, ये मंडी की शायद स्थापना से शायद निरंतर चला आ रहा है। अगर इसमें इतनी सारी अगर व्यवस्थाएं होती तो कभी मंडी प्रशासन को कोई लिखित में इनकी तरफ से ज्ञापन आना चाहिए था। किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आने का मतलब व्यवस्थाएं सामान्य मानी जाती है। अगर फिर भी जैसे आपके निर्देशानुसार 15 दिन आपको डेट डिसाइड कर रहे हैं तो उसमें व्यवस्था दूषित हो गई हो, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा कोई गलत मुद्दा नहीं लगता हो। अगर ऐसा था तो आप शिकायत करते हैं, उसका समाधान होता है। लैपटॉप और सबसे काम होते हैं। दूसरी तरफ पल्लेदार जैसे मजदूरी रेट को कम लेके पल्लेदार भाइयों की तरफ से कहा गया कि साहब ये मजदूरी कम देते हैं, ऐसा इस प्रकार की मेरे कार्यकाल में या कोई प्रथा अगर वर्षों से चली आ रही है तो क्या उसको हम खत्म नहीं करेंगे? मैंने क्या कहा कि उसको देखना जरूरी है, हो सकता है वो दूषित हो गई हो, जरूरी नहीं रही जैसे मजदूरी दरों कम लेने का एक आरोप था। एक चीज मैं बता दूं सचिव महोदय, जो आपके पास पत्र आया है ना सर, जो पत्र आया है ना आपके पास, शायद मेरे पास जो आया वो मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा है। वो रेटों में वृद्धि के लिए नहीं आया है, रेटों में निर्धारण के लिए आया है, रेटों को निर्धारित करने के लिए आया है, वृद्धि के लिए नहीं आया है। आपके पास अगर वृद्धि के लिए आया है तो मेरी जानकारी में नहीं है। वृद्धि का ही है, ज्ञापन आया हमारे पास निर्धारण के लिए आया है। तो सर जो मजदूरी पल्लेदार भाई बैठे, व्यापारी भाई भी बैठा है, किसान भाई बैठे, आप भी यहाँ मौजूद हो। आपको पता है कि किसान अपना माल लेके आता है मंडी में आके, अगर उसकी कंडीशन 42% रहती है